नृत्य नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्मांडं शरणं ययौ। उस जमाने में दैत्य राक्षसों ने क्षत्रियों के घरों में जन्म ले लिया, बड़ी बड़ी सेनाएं बनाकर भूमि को रोंदते हैं, युद्ध करते हैं, बहु बेटियों को छीन के ले जाते हैं। अनाचार पापाचार हो रहा है। पृथ्वी महारानी गौ का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर, गौ को लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शंकर सबको लेकर क्षीर सागर पर पहुंचे और पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता। क्षीर सागर के किनारे खड़े होकर हाथ जोड़कर समस्त देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति की। पुरुष सूक्त के द्वारा ब्रह्मा जी की समाधि लग गई। समाधि में भगवान ने दर्शन दिया और ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मन, पृथ्वी के ऊपर जो अनाचार पापाचार हो रहा है, जिसको पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही है, मैं पहले से जानता हूं। मेरा अवतार होने वाला है। जितने भी ये देवता हैं, इनकी पत्नियां देवांगनाएं हैं, सबसे कह देना कि 84 कोस का यमुना जी के किनारे जो ब्रज मंडल है, वहां गोप और गोपियों के रूप में जन्म ले लें। मैं अपने अंश शेष जी के सहित अवतार लूंगा, अपनी माया का भी जन्म कराऊंगा। ऐसा कहकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की समाधि खुली। ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी भगवान ने मेरे से कहा है समाधि में कि जितने भी देवता देवांगनाएं गोप गोपियों के रूप में ब्रज मंडल में जन्म लें, मैं अपनी माया और अपने अंश शेष जी के सहित अवतार लेकर दुष्टों का वध करूंगा। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए, ब्रज मंडल में जन्म लेने लगे, गोपों के रूप में उनकी पत्नियां गोपियों के रूप में जन्म लेने लगे। उस समय मथुरा के राजा थे सूरसेन उग्रसेन महाराज। कहते हैं उनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम था देवक। उनकी एक पुत्री का नाम था देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में हुआ। विधि विधान पूर्वक ब्राह्म विधि से विवाह हुआ। चतुर्शतम पारिवर्णम गजानाम हेममालिनम, सैकड़ों हाथी सोने की मालाओं से सजे धजे दान में दिए, घोड़े दिए, दासियां दी, वस्त्र आभूषण सोना चांदी। जब रथ में बैठाकर वसुदेव जी देवकी को ले जा रहे थे, तो कंस ने सोचा कि इसके कोई भाई नहीं, मैं ही इसका भाई हूं, ये मेरी चचेरी बहन है। तो ब्रज की ये परंपरा है कि जब पहली बार विवाह होकर के किसी की बेटी अपनी ससुराल जाती है, तो उसका बड़ा भाई गोद में बैठा लेकर उसको रथ में बैठाता है, अचल कार में बैठाता है। भाई नहीं है तो मामा बैठाता है। तो कंस ने सोचा कि इसको प्रसन्न करना चाहिए, तो स्वयं रथ के घोड़ों की लगाम पकड़कर घोड़ा हाथ में लेकर, और जब रथ को हाँकने लगा, वसुदेव देव की रथ में बैठे हैं। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। जैसे ही मथुरा जी से बाहर निकले, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, रे मूर्ख, अबुध माने मूर्ख कंस, तू जिस देवकी को रथ में बैठा के ले जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरे को मारने वाला होगा। कंस दुष्ट उसी समय म्यान से तलवार निकालकर देवकी के बाल पकड़कर काटने लगा। जब गला काटने को तैयार हुआ, वसुदेव जी महाराज ने उसको समझाया, कहा, मृत्यु जन्म बताम वीर देहे न सह जाया। वसुदेव जी ने कहा, हे वीर,
हे 1,00,000 हाथी के बल वाले कंस, जब जीव जन्म लेता है तो आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च। आयु कर्म वित्त विद्या निधन, ये 5 चीजें गर्भ में ही भगवान लिख देते हैं। कितना बड़ा होगा, कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, कैसे कर्म करेगा, कितना धनवान होगा, कितना विद्वान होगा और कहां कैसे मरेगा, ये 5 चीजें गर्भ में ही लिख दिया जाता है। तो ये जब जीव जन्म लेता है तो उसके साथ उसकी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। तो इसको नहीं मारना चाहिए, ये तो एक दिन मरेगी, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। आप जानते हो कंस, तुम मेरे साथ में पढ़े हो, मैं वसुदेव हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आपको इसके 8वें पुत्र से भय है, मैं 1 से लेके 8 पर्यंत सारे पुत्र तुमको ला करके दे दूंगा। वो जानता था कि ये कभी झूठ नहीं बोलते, छोड़ दिया। देवकी वसुदेव अपने राज्य में पहुंचे, अपने महल में वसुदेव जी देवकी के साथ संसार के सुखों का उपभोग करने थे। कीर्तिमंतम प्रथमजम, पहला जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था कीर्तिमान। देवकी से कहा, देवकी मैं अपनी वाणी को सत्य करने के लिए इसको कंस को देना चाहता हूं। देवकी ने मना किया। देवी भागवत में आया है, बहुत शास्त्रार्थ हुआ है देवकी वसुदेव में। अंतिम में देवकी से वसुदेव ने कहा, देखो देवकी, मैं तुम्हारा पति हूं, पति के धर्म की रक्षा करना पत्नी का कर्तव्य है। पत्नी, धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचाए, बुरे कर्मों से बचाकर धर्म में लगाए, वही धर्म पत्नी है। तुम मेरे धर्म, सत्य धर्म की रक्षा के लिए इस बच्चे को दे दीजिए। वसुदेव जी के कहने पर वो बालक दे दिया, बहुत सुंदर बालक। वसुदेव जी अपनी गोद में उस नवजात शिशु को लेकर जा रहे हैं। रास्ते में लोग देख रहे हैं, वसुदेव की जय जयकार कर रहे हैं। अरे देखो वसुदेव कितने सत्यवादी हैं कि अपने पहले पहले पुत्र को मृत्यु को देने जा रहे हैं। जब कंस के पास पहुंचे, कंस ने देखा वो सुंदर कोमल अंगों वाले, छोटे छोटे घुंघराले बालों वाले बच्चे को देखकर कहा, वसुदेव जी आप बड़े सत्यवादी हो, इस बच्चे को ले जाओ, 7 बच्चे नहीं लाना, जब 8वां बच्चा पैदा हो उसको लाना। ले गए। ये बात नारद जी को मालूम हुई। नारद जी जानते थे कि देवकी के गर्भ से जो पहले 6 बच्चे पैदा होंगे उनको शाप लगा हुआ है, वो कंस के हाथ से मारे जाएंगे। लेकिन कंस ने तो छोड़ दिया है। कंस को वाक्य समझाया, अरे कंस, देववाणी वेदवाणी को तू नहीं जानता है, आकाशवाणी, इनका अर्थ लगाना बहुत कठिन है। अरे वेदों में एक सम्मेलन क्रिया है, प्रत्येक संख्या हो सकती है। उन्होंने 8 गोले खींच दिए, 1 से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 से गिना 1 2 3 4 5 6, पहला ही 8वां हो गया। कहा अच्छा महाराज, कहा मैं अभी देवताओं की सभा से आ रहा हूं, भगवान का अवतार होने वाला है तेरे को मारने के लिए, और तेरे ब्रज में जितने भी बालक बालिकाएं उत्पन्न हो रहे हैं सब देवता और देवांगनाएं हैं। सोचने लगा आजकल हमारे ब्रज में बहुत बालक पैदा हो रहे हैं, कहा ये सब देवता और देवांगनाएं, तेरे को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसने कहा अच्छा। देवकी वसुदेव को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। उनके पिता उग्रसेन ने मना किया, उनको भी पकड़कर जेल में बंद कर दिया। स्वयंभू राजा बन बैठा, स्वयंभू राजा बन गया। कहते हैं कि गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम्
रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याच कंसं विघ्ना विवरेषु वसंती। भगवान ने अपनी माया से कहा, हे देवी तुम ब्रज में चली जाओ। हे महामाया, कहा ब्रज में जाके क्या करूंगी? कहा ब्रज में जाकर जहां पर गोपियां और गौएं विराजमान हैं, यमुना महारानी बह रही हैं, शीतल मंद सुगंध हवा बहती है, उस ब्रज में जाना और रोहिणी के गर्भ में जो 7वें पुत्र के रूप में शेष जी आए उनको निकालकर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी इनके मित्र नंद बाबा के यहाँ रहती हैं, जिनका नाम रोहिणी है, और कंस के भय से वहां रहती हैं, तो उनके गर्भ में उस बालक को रख देना। देवकी के गर्भ से उस 7वें बालक को निकालकर इनकी दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में रख देना, और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी के गर्भ से कन्या के रूप में जन्म लेना। कहा महाराज आपका, मैं भी आ रहा हूं। अच्छा, आपका सब भजन करेंगे, पूजन करेंगे, मेरा कोई भजन पूजन करेगा? तो भगवान कहते अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्तां सर्व काम बरेश्वरीं धूपोपहार बलिभिः सर्व काम बर प्रदा। भगवान कहते हैं, हे देवी तुम्हारी भी पूजा करेंगे, तुम्हारे बहुत से नाम होंगे। कोई दुर्गा कहेगा, भद्रकाली, विजया, वैष्णो देवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्याकुमारी, महामाया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, तुम्हारे बहुत से नाम होंगे। तुम्हारे भक्त बड़े बड़े मंदिर बना के धूप दीप नैवेद्य से तुम्हारा पूजन करेंगे, तुम उनकी मनोकामना पूर्ण करोगे। भगवती महामाया बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान की परिक्रमा करके ब्रज में आई, भूमंडल पे ब्रज में आई, और देवकी के गर्भ में 7वां बालक निकालकर रोहिणी के गर्भ में गोकुल में जो रहती है नंद बाबा के यहाँ उनके गर्भ में रख दिया, और स्वयं नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया के गर्भ में कन्या रूप से विराजमान हो गई। अब भगवान ने सोचा कि हमको भी चलना चाहिए, तो भगवान विश्वात्मा भक्तानाम भयंकर आविवेशांश भागे न मन आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभी माने जिनके जन्म लेते ही अपने आप नगाड़े बजने लगे, उनको आनक दुंदुभी कहते हैं। वसुदेव जी महाराज, वसुदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ तो उनके गांव में, शहर में जितने भी नगाड़े थे अपने आप बजने लगे, इसीलिए उनका नाम रख दिया आनक दुंदुभी। तो भगवान जब यहाँ आए तो जेल में बंद जो वसुदेव जी हैं पहले उनके शरीर में आए, क्योंकि संतान पुत्र हो या पुत्री पहले पिता के शरीर में आते हैं। तो पिता के शरीर में कहां से आते हैं? पिता जो दूध पीता है, अन्न खाता है, दाल भात साग रोटी सब्जी फल आदि खाता है, उन्हीं में जीवात्मा रहते हैं, वही उसके अंदर चले जाते हैं। और जब पत्नी से संसर्ग करता है तो उसका अंश जो है जीवात्मा के सहित पत्नी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो पहले संतान पिता के शरीर में आता है। तो भगवान भी विश्वात्मा भगवान भक्ता नाम भयंकर आविवेशांश भागे न मन आनक दुंदुभे। भगवान पहले वसुदेव जी के शरीर में आए तो वसुदेव जी का शरीर जगमगाने लगा। वसुदेव जी की तरफ देखा नहीं जाता है। वसुदेव जी ने देवकी की तरफ देखा तो नयनों के सहारे भगवान देवकी के शरीर में प्रवेश कर। वसुदेव जी ने संसर्ग नहीं किया। वसुदेव जी ने जैसे ही देवकी को देखा तो दृष्टि के सहारे भगवान देवकी के शरीर में प्रवेश कर गए। वसुदेव के शरीर से निकलकर देवकी के शरीर में चले गए। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहे निक्षिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथासती। जब देवकी के शरीर में चले गए तो देवकी का शरीर जगमगाने लगा, लेकिन हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, जेल में बंद है। देवकी की कोई शोभा नहीं हो रही।
कैसे शोभा नहीं हो रही कि सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, जैसे ज्ञान खल दुष्ट दुराचारी व्यभिचारी ब्राह्मण को सरस्वती विद्या की प्राप्ति हो जाए, जैसे दुष्ट के शरीर में विद्या की शोभा नहीं होती है। देखो रावण महादुष्ट था, इतना विद्वान था, लेकिन उसके शरीर में सरस्वती की शोभा नहीं थी। विद्या की शोभा तो उसी के शरीर में होती है जो सदाचारी धर्मात्मा होता है। जैसे दुष्ट को विद्या प्राप्त हो जाए, जैसे विद्या सरस्वती की शोभा दुष्ट के शरीर में नहीं होती है, वैसे ही आज जेल में देवकी की शोभा नहीं हो रही है। कहीं उस समय महलों में होती तो कितनी सुंदर लगती। ताम वीक्ष्य कंशः प्रभयादितांतरं विरोचयन्ती भवनं शुचिस्मिताम् आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहाम् ध्रुवं शितोयन्न पुरेयमीदृशी। कंस रोज देखने आता है। उसने सोचा कि 7वां गर्भ तो मेरे डर से उसका गर्भस्राव हो गया, गर्भ का पतन हो गया, लेकिन 8वीं बार इसके गर्भ में जो आया है, जब से आया है तब से इसका शरीर जगमगा रहा है। इसकी तरफ देखा नहीं जा रहा है। मालूम पड़ता है मेरे मारने वाला कृष्ण इसके शरीर में आ चुका है। मेरे प्राणों का हरण करने वाला वो कृष्ण इस देवकी के शरीर में आ चुका है, क्योंकि पहले इसका शरीर इतना जगमग जगमग नहीं था, इतना तेजस्वी नहीं था। अब क्या करना चाहिए कि मत करनी तस्मिन करनी यमासु में, जल्दी से जल्दी मेरे को ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जो मैं इसके बच्चे को मार डालूं। सोचने लगा कि कहीं पैदा होते ही मेरे कोई न मार डाले, उससे पहले ही गर्भ में इसको मार देना चाहिए। इस देवकी को मार देता हूं तो वो अपने आप मर जाएगा भीतर। तो अपने म्यान से तलवार लेकर जैसे ही देवकी को मारने गया, तो जिसके अंदर भगवान बैठे हों उसको कौन मार सकता है। उसकी बुद्धि बदल गई और सोचने लगा, स्त्रिया सुसुर गुरुमत्या बधोयम यसा श्रियम हंत्यनुपाल मायु। सोचने लगा अगर मैं इसको मारूंगा तो ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो ये स्त्री है, दूसरी मेरी छोटी बहन है, और तीसरी ये गर्भवती है। अगर मैं इसको मारूंगा तो संसार के लोग क्या कहेंगे कि 1 लाख हाथी के बल वाले कंस ने किसको मारा? एक गर्भवती स्त्री अपनी छोटी बहन को मारा। संसार में मेरा अपजस होगा। जो संसार में यश है कि कंस के समान संसार में कोई बलवान नहीं। उस जमाने में 10-10 हजार हाथी के बल वाले बहुत थे। जरासंध है, और भी थे भीम, वो भी 10,000 हाथी के बल वाला, और भी थे 10-10 हजार हाथी के बल वाले। लेकिन उस जमाने में कंस ही एक ऐसा वीर था जिसके शरीर में 1 लाख हाथियों का बल था। गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में लिखा। तो सोचने लगा कि मेरा जो यश है कि कंस के शरीर में 1 लाख हाथी का बल है, तो 1 लाख हाथी के बल वाले कंस ने किसको मारा? एक स्त्री को, छोटी बहन को, गर्भवती को मारा। तो संसार में मेरा अपजस हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको नहीं मारता। जब इसके गर्भ से बालक पैदा होगा उसी को मारूंगा, कहीं पैदा होते ही भाग न जाए। इसलिए उसने वीआईपी सुरक्षा करा दी। जेल की मोटे मोटे किवाड़ लगा दिए, फाटक लगा दिए, मोटी मोटी साकल लोहे की ताले लगा दिए, और बड़े बड़े पहरेदार जो उसके यहाँ बड़े बड़े वीर ढाल तलवार भाले लेकर, मुदगर लेकर दिन रात उस जेल की रक्षा कर रहे हैं। उसने कहा दिन में रात में जैसे ही बालक पैदा हो मेरे को सूचना देना। कंस के भय से दिन में देवता लोग नहीं आ सकते, रात्रि में मैया देवकी के गर्भ में भगवान बाल कृष्ण विराजमान है। गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने के लिए रात्रि में देवता लोग आए, चारों तरफ खड़े होकर इंद्र वरुण कुबेर आदि देवता
मैया देवकी के सामने खड़े होकर और स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्य स्वरूप हो, त्रिकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में रहने वाले हो। प्रभु, ये हम लोगों के शरीर और संसार ये तीनों कालों में नहीं रहते हैं, ये जन्म से पहले नहीं, मरने के बाद नहीं रहेंगे, लेकिन आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में रहने वाले हो। आपने कहा था हम आएंगे, तो मैया देवकी के शरीर में आप आ चुके हो और देवकी वसुदेव को समझाया कि आप दोनों चिंता नहीं करना, भगवान दुष्टों का वध करने के लिए हे माता देवकी आपके गर्भ में आ चुके हैं। बस समस्त देवता भगवान की स्तुति करके और परिक्रमा करके देवकी मैया की और चले गए, ऊपर छुप करके आकाश में स्थित हो गए। इधर कहते हैं कि अथ सर्वगुणोपेता काला परम शोभना यद्हेवाजन जन्मरक्षम शांत ग्रह तारकम। भादों का महीना कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, अर्धरात्रि का समय है। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो बीच में अवतार लेते हैं। दिन में अवतार लेंगे तो 12 बजे और रात्रि में अवतार लेंगे तो 12 बजे। का बीच में क्यों अवतार लेते हैं? तो विद्वान लोग कहते हैं देखो, बीच में ही योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा महात्मा अपने शरीर में भगवान का दर्शन करते हैं। कहा किसके बीच में? कहा हम लोगों का जो मन है, ये मन हमेशा लप 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 जलता रहता है। कभी कामात्मक का वृत्ति, कभी क्रोधात्मक का, कभी लोभात्मक का, कभी मोहात्मक का वृत्तियां हमेशा निकलती रहती हैं। तो एक वृत्ति जैसे कामात्मक का वृत्ति निकल रही है, उसके बाद जब क्रोधात्मक का वृत्ति निकलेगी तो बीच में थोड़ा संधि रहता है। उस समय निर्विषयम मनः, उस समय मन निर्विषय होता है। तो उस समय को योगी लोग जानते, बस उसी समय ब्रह्म साक्षात्कार कर लेते हैं। उसी समय को बढ़ाते 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 वर्षों तक समाधि लगाते रहते हैं। जैसे दो वृत्तियों के बीच में निर्विषय निर्गुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा महात्मा किया करते हैं, वैसे ही भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो बीच में ही अवतार लेते हैं। रामावतार बीच में 12 बजे, दिन में 12 बजे, वामन अवतार 12 बजे, परशुराम अवतार 12 बजे और कृष्णावतार अब रात्रि में 12 बजे। काल ने सोचा कि कालों के काल महाकाल आ रहे हैं, तो काल बहुत प्रसन्न हो गया। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभय भवति योदना मृत्यु यस्योपसेचनम। कहते हैं काल कैसा है, जैसे हम लोग दाल भात खाते हैं ना, तो ये संसार में जितने जीव हैं जो काल के लिए भात के समान है, भगवान के लिए भात के समान है। और भात में दाल मिलाते हैं तो दाल क्या है का मृत्यु यस्योपसेचनम, सेचन कहते हैं दाल को। भगवान के लिए सारे संसार के जीव भात के समान हैं और संसार के जीवों को मारने वाला जो मृत्यु है, काल है, वो दाल के समान है।